तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए आप सबके बीच आज पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम होता क्या है। कह रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो कंडीशन नंबर पहला कि x माइनस ए जो होगा पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि यदि पी ऑफ ए बराबर 0 हो, ठीक है। और पी ऑफ ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। अब देखिए इतना आसानी से तो समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए करना क्या पड़ेगा कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं बुक से, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे हम बुक से, हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स क्या है। एक क्वेश्चन है बुक में, x पावर 4 प्लस x पावर 3, x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये एक पी ऑफ एक्स है, तो कहा कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ऑफ ए बराबर 0 होता है। अब आप देखिए कि हम ए बराबर आपको पता है कि वास्तविक संख्या होता है, तो ए बराबर अगर 1 लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो हमको चेक कर लेना है x माइनस ए फिर क्या होगा, x माइनस 1 होगा। x माइनस ए क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अब देखिए करना क्या है, कह रहा है कि x माइनस ए जो होता है पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो देखिए अब देखिए गुणनखंड यदि पी ऑफ ए बराबर 0 था। अब देखिए कि पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब करना क्या आपको कि पी ए पता करना है ना, और ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो आपको 1 जब आप लीजिएगा तो 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 1 पावर 4 1 फिर 1 माइनस 2 प्लस 2, माइनस का 2 प्लस का 2 गया, माइनस का 2 प्लस का 2 गया, अब बचा क्या 2। तो कंडीशन ये था कि पी ऑफ ए जो है 0 होगा, तब ये क्या होगा x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए पी ऑफ 1 का मान जो है आपका ये आया है, ठीक है। मतलब आपका जो है पी ए जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही है 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही है कि x माइनस ए, और x माइनस ए का मतलब क्या x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो होगा पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। ये तो इस कंडीशन में हो गया जब ए का मान 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पर हम जैसे निकाले, अगर यहाँ पर 0 हो जाता, अगर पी ए जो है 0 हो जाता, तो क्या होता, x माइनस 1 जो होता पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। कब होता, जब पी ए जो है 0 हो जाता, तो x माइनस 1 जो है पी ऑफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है कि पी ऑफ ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन भी हम लेते हैं, आपके उदाहरण का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2, जांच कीजिए कि x प्लस 2 x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है या नहीं, का गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन यही आ गया। आप कह रहा है जांच कीजिए कि x प्लस 2 जो है x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए हम इसको करते क्या है, लिख लेते हैं कि p ऑफ x है x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 लिख लिए।
अब देखिए ये जो x प्लस टू जो है, x प्लस टू है, इसको देखिए अगर x माइनस ए से कंपेरिजन करेंगे, x प्लस टू को अगर x माइनस ए से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा -2, a का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। अगर ये x प्लस टू को हम x माइनस ए से कंपेरिजन करें तो a का वैल्यू क्या आया -2 आया। अब देखिए आपको इसमें -2 रख देना है, -2 पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, नहीं 5x की x का तो वैल्यू रखना है ना, -2 प्लस 6 -8 हो गया 3 इंटू 4 मतलब ये 12 हो जाएगा, -10 और प्लस 6। अब देखिए -18 और प्लस 18 क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब P ऑफ A जो है 0 हो गया। तो इसका मतलब यही लास्ट में आप लिख सकते हैं। अतः x प्लस 2 जो है x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, अगर 0 हो गया तो लिख दिए, अगर 0 नहीं होता तो क्या लिखते, गुणनखंड नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात। अब देखिए कितना विद्यार्थी होता क्या है कि बहुत नहीं समझ पाते हैं कि इस कंपैरिजन करने में उनको जो है कठिनाई होती है। जो x प्लस 2 तो यहाँ पर दिया था, लेकिन इसको हम कैसे कंपैरिजन करें तो 2 आ गया था। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप करें क्या, आप कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आपको x प्लस 2 को उठा करके 0 के बराबर लिख देना है, ठीक है। जब आप e प्लस 2 को इधर ले जाइएगा तो -2 हो जाएगा ना। अब p ऑफ x में आप -2 का वैल्यू रख दीजिएगा, तब आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आपको कंपैरिजन करने में कठिनाई होती है तो तब आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमको लगता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने से पहले हम आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या देंगे, जांच कीजिए कि x प्लस 2 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं, 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। ये होमवर्क में एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, चलेंगे फिर आगे। हाँ तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि x माइनस 1 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है, फैक्टर थ्योरम में यही कहा था कि x माइनस ए अगर p ऑफ x का गुणनखंड होगा तो p ऑफ a जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको करना क्या कि किस से किस में भाग देना है वो देखना है। तो देखिए नहीं, एक बार कौन किसका गुणनखंड है सो देखना है। तो x माइनस 1 जो है 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 माइनस 4x प्लस k का जो है गुणनखंड है। तो देखिए अब कह रहा है कि ये जो है इसका गुणनखंड है, तो हम x माइनस 1 को लेंगे और उसको हम 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम x माइनस 1 लिए और उसको 0 के बराबर लिख दिए तो x बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो हम इसको px तो लिख सकते हैं, तो px क्या है 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 माइनस 4x प्लस k, इतना तो है आपका px। और इसी px में आप x का मान रखिएगा, तो x का मान क्या है 1 है तो 1 रखिएगा। तो 4 गुने 1 पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, इतना जब हो जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके p ऑफ x जो है 0 के बराबर होना था, तो ये जो हो जाएगा 4 ही होगा प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर क्या हो गया
0 हो गया। अब देखिए -4 + 4 गया काम से, तो 3 + k बराबर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, ठीक है। और k बराबर जो होगा -3 होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर k के जगह पे -3 रखिएगा, प्लस k जो है -3 रखिएगा, तो ये जो होगा x - 1 इसका जो है एक गुणनखंड हो गया। तो आपका इस तरीके से k का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग द्विघात बहुपद का हम लोग जो है गुणनखंड करना सीखेंगे। तो नया टॉपिक हम लेते हैं, लिखते हैं x⁻2 + bx + c एवं ax⁻2 + bx + c के रूप के बहुपदों का गुणनखंड, के रूप के बहुपदों का गुणनखंडन। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात बहुपद के रूप का है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात बहुपद के रूप का। तो इसको जो है हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे, तो मध्य पद को जो है ना दो भागों में बांट करके, बराबर नहीं होगा, तो मध्य पद मतलब मिडिल टर्म को दो भागों में बांटकर अब देखिए इस पर जो है हम बहुत टाइप क्वेश्चन बनाएंगे और सबको हम अलग अलग बताएंगे, तो होगा क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ऐसा वाला लेते हैं, कैसा वाला, x² + bx + c, इस टाइप का हम लोग लेते हैं। तो पहला टाइप जो हो जाएगा हम लिख भी लेते हैं, टाइप पहला जो होगा, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से हम समझेंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, x⁻2 + 6x + 8। अब देखिए इसी रूप का है कि ना, x⁻2 + bx + अब देखिए जहाँ पर b और c क्या है, कांस्टेंट है, और इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे भी क्या है, एक है, तो इसी टाइप का है कि नहीं। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म कौन है, 3 टर्म है ना, 1 2 3, इसमें मिडिल टर्म कौन है, 6x है। तो इसको करना क्या है कि दो बराबर भागों में बांटना है। अब हम कैसे बांटेंगे दो बराबर भागों में और क्यों बांटेंगे, अब देखिए दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 8x⁻2 होगा, नहीं होगा, आप 8 अगर x⁻2 को अगर 8 से गुना करते हैं 8x⁻2 होगा कि नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट वाला को जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब देखना है मिडिल टर्म को, इसको देखना है, इसको देखेंगे तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1x + 5x इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 2x + 4x, 3x + 3x, 4x + 2x, 5x + x, बस इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं। 6x इसको भी जोड़िएगा तो होगा, इसको भी जोड़िएगा 6x, और इसको भी जोड़िएगा तो उतना ही, इसको भी जोड़िएगा उतना ही, और यहाँ पर केवल x होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखिएगा तो आपको क्या होना चाहिए कि आप जोड़िएगा तो आपको कितना 6x तो हो जाना चाहिए, लेकिन आपको गुना करने पर आपको इतना होना चाहिए, 8x⁻2 होना चाहिए। अब देखिए इसको आप जब गुना करिएगा तो 5x⁻2 होगा, और इन दोनों को जब गुना करिएगा तो 8x⁻2 होगा, इन दोनों को गुना करिएगा तो 9x⁻2 होगा, और इसको 8x⁻2 होगा, और इसको लिखिएगा तो 5x⁻2 होगा। तो हमको जोड़ करके 6x आना चाहिए और गुना करके 8x⁻2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम या तो ये वाला ले सकते हैं या तो ये वाला ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर है नहीं, यही है कि पहले बाद इसमें पहले 2x + 4x है, इसमें 4x + 2x है, ठीक है। तो हम कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, बीच वाला हम इसको हम दो भागों में करेंगे। तो पहला जो है x⁻2 है तो वही रहेगा, और इसको हम लिखते हैं 6x को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 2x + 4x लिखेंगे, और लास्ट वाला जो है वही रहने देंगे, ठीक है। आप अगर चाहें
तो आप पहले 4x ले लीजिए और फिर 2x ले लीजिए, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ले सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ देखिए और इन दोनों को एक साथ देखिए, दो दो ले करके एक साथ देखिए। आप पूरा 4 टर्म हो गया ना, आप 2 टर्म को एक साथ देखिए और 2 टर्म को एक साथ देखिए। तो आप जब एक साथ देखिएगा इनको, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या लग रहा है, तो कॉमन हमको तो x लग रहा है, और इसमें जब कॉमन x ले लिए तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, तो 4 लग रहा है, और तो बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर बच गया 2। आप एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, ये दोनों जो कोष्ठक जो होगा इन दोनों में सेम आना चाहिए। अगर x प्लस 2 इसमें है तो इसमें भी x प्लस 2 ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 तो 1 हो गया, और एक बाहर में क्या टहल रहा है, x प्लस 4 टहल रहा है। तो बस इसका गुणनखंड जो है x पावर 2 प्लस 6x प्लस 8 का जो गुणनखंड है, बस यही गुणनखंड है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 4। समझ में आ गई बात कि नहीं? बहुत आसान था। आप अगर चाहते तो यहाँ पर हम जो बताएं यहाँ पर पहले 4x ले लेते फिर। अब देखिए इस चीज़ को आप अगर गुना करिएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप इन दोनों को गुना करिएगा ना तो इतना ही आ जाएगा, या इन दोनों को गुना करिएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब देखिए x को x से तो x पावर 2, फिर x को 2 से 2x, फिर प्लस 4 को x से 4x, फिर प्लस 4 को 2 से तो 8। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो बस यही था, टाइप 1 था। अब टाइप 1 इसलिए हम बोले कि अब क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसको हम टाइप 2 में देखेंगे। अब टाइप 2 में एक क्वेश्चन लेते हैं, x पावर 2 माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए आपको थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, अंतर लग रहा होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा का अंतर है नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा करके बता रहे हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो गुणनखंड करने में। तो आप देखिए यहाँ पर जो सब टर्म था क्या था, प्लस में ही था, 8 भी प्लस में, 6x भी प्लस में और e भी प्लस में था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मिडिल टर्म है माइनस में आ गया। क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो अब देखिए मिडिल टर्म को क्या है कि दो भागों में बांटना है, और 2 भागों में बांटेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो इतना ही होना चाहिए, -7x, और गुना करने पर आपका x पावर 2 गुने 12, तो 12x पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, गुना करने पर। तो आप करेंगे क्या, x पावर 2 वैसे ही रहने देंगे, और हम हर एक बार इतना नहीं लिखेंगे, और इसमें जितना पॉसिबल होगा उतना थोड़ी लिखेंगे, हम अनुमान लगाएंगे। तो आप देखिए 12 है तो -4x -3x लीजिएगा तो हो जाएगा। अभी देखिए हम -7x को क्या करें, -4x -3x लिखें। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो -7x होगा, और गुना करिएगा -4x को -3x से, तो माइनस प्लस हो जाता है, और 12x पावर 2 हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? आप अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए -7x -5x और -2x लेते तो -7x तो हो जाता जोड़ने पर, लेकिन अगर आप गुना करने पर देखिए कहीं से भी आपको होता 10x पावर 2 हो जाता। तो हमको जोड़ने पर भी इतना ही होना चाहिए और गुना करने पर हमको इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4 टर्म हो गया, 2 टर्म ले करके हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ x -4 बचा, और फिर -3 ले लिए, x -4 बचा। आप जब आप इसको बार बार बनाते रहिएगा एक्सरसाइज में तो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर x अगर कॉमन लिए तो x बचाइए, फिर माइनस, फिर इन दोनों में x कॉमन था, फिर सिर्फ 4 था, 4 लिख लिए, फिर -3 कॉमन ले लिए, और उसके बाद x यहाँ रह गया, फिर प्लस माइनस हो गया, और ठीक है, उसके बाद 4 हो गया। अब देखिए दोनों अंदर वाला मिल रहा है, x -4 x -4, तो x -4 तो रहेगा, और बाहर में क्या है, x -3 है, तो यही गुणनखंड है, ठीक है।
चलिए इसमें तो दो टाइप सीख लिए, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो अगर समझ गए होंगे इतना तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब टाइप 3 में देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो है लास्ट टर्म को हम माइनस में रख दिए हैं, ठीक है। इन दोनों में तो लास्ट टर्म प्लस में था, लेकिन अब क्या करे हैं कि लास्ट टर्म को माइनस में रख दिया है। अब देखिए हमको सब में क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -20x⁻2 होगा, ठीक है, -20x⁻2 होगा। आपको देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कहीं कहीं पर, बहुत ज़्यादा दिमाग क्यों, हम x⁻2, अब 8x को हम कैसे अलग अलग करके लिखें, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x⁻2 हो जाएगा। अब देखिए 6x + 2x लेंगे, 8x तो हो जाता है, लेकिन अगर गुना करेंगे 16x⁻2 होगा, हमको माइनस में लाना है। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 10x - 2x लिख सकते हैं, -20। कभी कभी क्या होता है कि आपको जोड़ करके नहीं घटा करके भी हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, 10x - 2x, अगर 10x में से 2x घटाइएगा तो 8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा 10x को किससे, -2x से, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 20x⁻2 हो जाएगा। आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगी, थोड़ी सी बात होता क्या है कि आप पहली बार आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो होगा क्या कि आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा 2 डिजिट ले कि जोड़ने पर हमको इतना हो जाना चाहिए और गुना करने पर इतना हो जाना चाहिए। आपको पहली बार तो समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले -2x ले लीजिए, फिर +10x ले लीजिए, आप चाहे तो, अगर नहीं चाहे कोई बात नहीं। तो हम ऐसे कर लिए। अब इसको करेंगे क्या, आप दोनों को एक साथ देखेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ x हो गया +10 हो गया। अब यहाँ पर -2 लिखेंगे, x +10 हो जाएगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, x को x से गुना करिएगा, x⁻2, फिर x को 10 से 10x, फिर -2 को x से -2x, माइनस प्लस माइनस, -2 को 10 से तो -20। समझ में आ रही है बात। अब ये भी चीज़ देख सकते हैं कि दोनों कोष्ठक वाला जो है अंदर में मिल रहा है x + 10, तो एगो x + 10 हो जाएगा और एक हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। यही था आपका टाइप 3। फिर टाइप हम 4 देखते हैं क्या होने वाला है। टाइप 4 देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, x⁻2 - x - 42, x⁻2 - x - 42। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, -42x⁻2 होगा। अब हम इसको कैसे लिखें x को, तो देखिए 6 × 42 होता है कि नहीं, तो x⁻2 माइनस, हाँ। अब एक बात आप ये भी गौर कर सकते हैं, अगर ये माइनस वाला है ना, तो आपको यहाँ पर अलग अलग लिखने के लिए आपको एक प्लस वाला टर्म लेना पड़ेगा, एक माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो देखिए +7x - 7x + 6x, दो, एगो माइनस वाला लिए एगो प्लस वाला लिए, तब ना प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए -7x में से 6x प्लस का गया तो -x बचा, और इसको गुना भी करिएगा तो बस इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप प्लस वाला भी लेते तो होता ही नहीं, तो -42 हो गया। अब आप इन दोनों को देखेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 7, और यहाँ +6 कॉमन लेंगे तो x - 7। फिर से डाउट हो रहा है आपको, मेरा क्या है, आदत बना हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। आपको सोच करके लिखना है, इन दोनों को देखना है, पहले दो टर्म एक साथ रख करके आपको देखना है इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है। दोनों में x दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि x⁻2 है तो x × x है, एक x ले लिए तो x तो बच गया, x माइनस, यहाँ से x गायब है, कॉमन लिए हैं तो 7 बचा, फिर +6 यहाँ लिए तो x यहाँ बचल था और -7 यहाँ बचल था, ठीक है। अब देखिए x - 7 हो गया एक साथ और x +6 हो गया एक साथ, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। बस इस टाइप का जितने भी हम लिए हैं बहुपद,
इसमें 4 टाइप था। आप फर्स्ट टर्म को भी माइनस वाला हो सकता है कहीं पर, ठीक है, आसान है। अब हम आपको करते क्या है कि इस चीज़ को अच्छा से तैयारी करने के लिए, जितना भी गुणनखंड अभी पढ़े हैं 4 टाइप, इसको अच्छा से तैयारी करने के लिए हम होमवर्क में क्या करते हैं कि आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप जो है खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और आपके पास जांच करने का भी तरीका है। अब आप इसको जब गुना करिएगा, हम जांच करने का हम बता दें आपको, हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या यही लेते हैं, x-7 और x+6। सबसे पहले x को पूरा से गुना करना है, x को x+6 से गुना करना है, फिर -7 को x+6 से गुना करना है, x को x पावर 2 प्लस 6x, फिर -7x और -42, ऐसे ही रहेगा। प्लस 6x -7x तो -x हो जाएगा, -42 आ जाएगा। अब देखिए, अब करना, अब देखिए कहाँ आ गया, लास्ट से हम शुरुआत में ले आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ लाए, अब यहाँ से उल्टा चल दिए कि नहीं चल दिए। तो मेरे पास क्या है, चेक करने का भी तरीका है, आप चेक भी कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो हम आपको करते क्या है कि होमवर्क में हम कुछ आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि आप खुद से सॉल्व करके लाइएगा, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं x⁻2 + 7x + 12। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं a⁻2 + 12a + 35। फिर लिखते हैं x⁻2 14x + 48। फिर चौथा क्वेश्चन लिखते हैं x⁻2 + 14x + 45। फिर पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं y² - 22y + 120। फिर छठा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं x⁻2 - 22x + 85। 7 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं 108 - 21x + x⁻2। 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं 132 - 23z + z²। फिर 9 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं x⁻2 - 3x - 28। फिर 10 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं y² - 4y -21। बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन अगर और सॉल्व करने का इच्छा है तो आप अदर बुक ले सकते हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन है, उसको तो हम देख लेंगे सॉल्यूशन में, 2.4 का सॉल्यूशन में देख लेंगे। अगर आप अदर बुक से आप लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आप अदर बुक उठाइए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, बनाइए, वहाँ तो आपको बुक में आंसर भी मिलेगा, आप मिला भी सकते हैं। आप खुद पे भरोसा है तो आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम पढ़ते हैं, अब आगे इस टाइप का बहुपद लेंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको आप।